मेरा नाम भरत महतो है और मैं मूल निवासी संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अभी जितना भी लोगों ने, मूल निवासी भाइयों ने अपना अपना विचार दिया, मैं सबका सुन रहा था। ये जितना भी हो रहा है, ये 11 वर्षों के दरमियान ये भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर आरएसएस के लोगों ने प्रायोजित जो है ये किया गया है। हर जगह जहाँ भी स्थिर सरकार है, अस्थिर हमारे मूल निवासी हैं, वहाँ के लोगों को उकसाने का हमेशा प्रयास किया जा रहा है। जहाँ तक कुर्मी समाज का जो ये आंदोलन हुआ, बहुत लोगों ने कहा कि आदिवासी में उनको माने था नहीं था। मैं एक बड़े विद्वान आदमी के साथ मेरी दोस्ती थी, जो रिटायर्ड टीचर हैं, प्रदेश के सेक्रेटरी रह चुके शिक्षक संघ के। हमने कहा कि सर, इस तरह का आपका जो आंदोलन चल रहा है, क्या इसमें क्या है? बोले मार साहब, 1931 की जनगणना के दौरान इन लोगों ने खुद लिख कर दिया है कि हम एसटी नहीं हैं। ब्राह्मणों ने इन लोगों को बरगलाया कि तुम एसटी क्यों बनोगे, तुम तो ऊंची जाति के हो, तुम अच्छे कुल खानदान के हो। तब इन लोगों ने लिखित रूप से दिया है, जैसा उन्होंने हमको बताया कि हम लोगों को आदिवासी में नहीं रहना है, हम लोग जो है आदिवासियों से उच्च वर्ग में आते हैं। दूसरी बात है कि जैसे कहे कि 70 वर्षों से आपने कहा लड़ाई चल रही है, इस 70 वर्षों के मुझे 67 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैं कभी कुर्मी जाति को आदिवासी में सम्मिलित होने का संघर्ष देखा ही नहीं। ये 10-11 साल के अंदर ये संघर्ष हो रहा है। जब से भारत में हमारी सरकार जब बनी है आरएसएस की, तब से ये संघर्ष चल रहा है, ये प्रायोजित है। इसके पहले कभी कुर्मी जाति ने आदिवासी बनने का कभी कल्पना ही नहीं किया, न कभी उन्होंने आंदोलन किया। अगर किन्हीं को पता होगा तो आप लोग जानते होंगे, कभी कुर्मी जाति ने एसटी में शामिल होने के लिए आंदोलन नहीं किया। फिर अभी अचानक ये 5-10 साल के अंदर जो संघर्ष चल रहा है, इसके पीछे क्या साजिश है, आप लोगों को, हम लोगों को, सभी बुद्धिजीवी वर्ग को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि किसके इशारे पर ये सारा आंदोलन चल रहा है, इसका फंडिंग कहाँ से आ रहा है। ये सारा फंडिंग आरएसएस के लोग कर रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग पता कीजिए। जितना खर्च हो रहा है, जितना फंडिंग हो रहा है, सारे सनातनियों का दिया हुआ फंडिंग है। और इस फंडिंग से ये लोग हमारे देश की, हमारे जो ये झारखंड की सरकार है, इसको अस्थिर करने का प्रयास है और हमें जातियों के बीच में बांटने का प्रयास है। ये कुछ नहीं है, ये आंदोलन नहीं है, यह प्रोजेक्टेड आंदोलन है और हम लोग को जातियों में विभक्त करने का, बांटने का प्रयास है और कुछ नहीं है। समाधान बताइए। समाधान बताइए। समाधान यही है कि हमें इस पर एकजुट रहने की जरूरत है। उन लोगों को जो मनसा है उसको हम लोग को पूरा नहीं होने देना है। जितने भी हम लोग एसटी, एससी, ओबीसी भाई हैं, सभी हम लोग एक हैं, एक रहेंगे। यही हम लोग का एकमात्र रास्ता है। किसी के कहने पर, बहकावे पर हमें नहीं आना चाहिए। अगर हम भटक जाएंगे तो फिर हमारा जो है आपस में लड़ाई मणिपुर जैसा यहाँ भी हो जाएगा। हम वैसा नहीं चाहते हैं और उसमें लड़ाई होगी तो कौन मरेंगे, कटेंगे? हमारे एसटी, एससी, ओबीसी के भाई ही कटेंगे, मरेंगे, उनका जान माल की क्षति होगी। इसलिए हम लोग वैसा काम नहीं करें। हम लोग को वैसे बुद्धिजीवी वर्गों के साथ बैठ करके इसके समाधान निकलना चाहिए। और कहाँ तक इन लोगों की सच्चाई है कि हम लोग कुर्मी थे और अभी नहीं है, हमें शामिल करना चाहिए। इस पर वास्तव में जांच करनी चाहिए हमारे लोगों को, तभी। सर, आदिवासी का मतलब हुआ, जैसे हम कुछ कुर्मी लोग जो आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों का कहना था कि भाई आदिवासी मतलब जो आदि काल से वास कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा आता है कि भाई अनुसूचित जनजाति, जो संविधान में अनुसूचित जिनको किया गया है। अब बात ये होता है, ये लोग उदाहरण देते हैं कि भाई आसाम में जो यहाँ से संथाल मुंडा गए, उनको आदिवासी का दर्जा नहीं मिला, एसटी का, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं मिला। काहे? क्योंकि उन लोग काम करने गए थे। हम तो यहाँ आदिकाल से रहते आ रहे हैं, हम तो कहीं से आए नहीं है, हम यहीं के हैं।
तो ये कहने का मतलब उन लोग का हो रहा है कि वो लोग ऐसा क्यों, आप आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो लोग खुद इस जाति से, जिस जाति को कभी हास्य पर धकेल दिया गया, उसको छुआछूत का सामना करना पड़ा, कितनी मुसीबतें उनको झेलनी पड़ी, उनको अपने मतलब इतने संकुची रहे कि वो जंगल में वास किए, लेकिन आज फिर उसी सूची में शामिल जो होने चाह रहे हैं, इसमें भी आप कह रहे हैं कि इसमें किसी और का हाथ है, लेकिन ऐसे इतनी बड़ी आबादी को समझाएगा कौन? और ये लोग अभी क्या करना, इन लोगों को क्या करना चाहिए वर्तमान में? आप जो कह रहे हैं पत्रकार महोदय, आपको मालूम होना चाहिए, ये हमारे जो एमपी साहब थे, क्या नाम उनका, नहीं ये उड़ीसा वाले जो बीजेपी में थे अभी, सालखन मुर्मू। सालखन मुर्मू के साथ हम लोग आसाम में जाके आंदोलन किए हैं, हजारों की भीड़ में आंदोलन किए हैं कि वहाँ के लोगों जो यहाँ से गए हैं उनको आदिवासी का दर्जा दिया जाए। हम लोग चुप नहीं हैं। सालखन मुर्मू के साथ हम लोग कई एक बार आसाम गए हैं और वहाँ भी हम लोगों ने आंदोलन किया और वहाँ भी हम लोगों ने इस तरह का ये किए हैं, सभा किए हैं और लोगों को समझाने के प्रयास किए हैं। वहाँ के सरकार से हम लोगों ने डायलॉग किया है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे इतनी बड़ी आबादी है, सवाल ये है कि यहाँ जो इतनी बड़ी आबादी, इनको समझाएगा कौन? इसका दलित हो रहा है, आंदोलित कर रहा है। हाँ, इसके लिए हमारे जो बुद्धिवादी लोग हैं, इन लोगों को दायित्व बनता है कि इस तरह की परिस्थिति नहीं होने दिया जाए। और इसमें हमारे मूल निवासी संघ जो है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हम जगह जगह जा कर के वैसे लोगों के साथ डायलॉग करें और इस तरह का आंदोलन में जो विभाजन रेखा खींची जा रही है, इसको समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए कि जो कुर्मी लोग जो बोल रहे हैं कि हम आदिवासी हैं और आदिवासी में हम लोग एसटी में शामिल कीजिए, तो बताइए, एसटी भी, कुर्मी भी मेरा भाई है और आदिवासी भी मेरा भाई है, और किन्हीं एक आदमी को मारने से मेरा भी तो दर्द होगा। दोनों भाई तो मेरा ही है। तो मैं कुर्मी भाई से भी यही कहूँगा कि आप लोग इस तरह का आंदोलन नहीं कीजिए। आंदोलन अगर करना ही है तो ओबीसी का आंदोलन कीजिए। आप ओबीसी में 52% है देश के। अगर ओबीसी का आंदोलन कीजिएगा तो आपका एससी और एसटी और ओबीसी तीनों का साथ मिलेगा और आगे जाके आप बहुत बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। आंदोलन कीजिए, देश में आंदोलन, झारखंड में आंदोलन कीजिए, शिक्षा का आंदोलन कीजिए। उन लोग का कहना है कि हम लोग ऑलरेडी आदिवासी हैं और थे और रहेंगे ही। कैसे हमें सूची से सिर्फ केवल बाहर निकाला गया है। आप उस चीज को बोल रहे हैं कि हम आदिवासी थे, ठीक है। आपको जो संविधान में जो दिया हुआ है ओबीसी है, ओबीसी की 52% आपका आबादी है, आप उसके लिए लड़िए ना। आप उसके लिए लड़िएगा तो आपको एसटी भी साथ दे रहा है, एसटी भी साथ दे रहा है। आपके कुर्मी, आप बताइए कि झारखंड 20-22 साल का राज्य अलग हो गया और सबसे अधिक कुर्मी जाति महतो लोग मंत्री बना है, विधायक बना है। आप जाके महतो का गांव में जाके देखिए कितना विकास हुआ है जी। आज भी उसका बच्चा रोजगार से बेघर है, शिक्षा से बेघर है, उसके लिए आंदोलन आप नहीं कर रहे हैं। आप एक घर में 2 भाई है, 4 भाई है, 4 रोटी है, बताइए। आज चारों को एक रोटी मिला, उसी में जाके आप कूद रहे कि हमको दे दीजिए। तो अगर आपको दे ही देगा तो फिर अगला क्या खाएगा? आप जहां लड़ना चाहिए इतनी बड़ी आबादी लेके वहां लड़िए ना। आपका एक तर्क है दादा, 1 मिनट सर, सुन लीजिए मेरा बात। महतो लोग जो बोल रहे हैं कि हम एसटी में शामिल होंगे, आप इसके लिए लड़ाई लड़िए ना कि आपका क्या महतो आपका आईएएस डीएम है, एसपी है, बताइए तो। इसके लिए आपका आंदोलन नहीं दिखाई दे रहा है। आप आंदोलन अपने घर में आंदोलन कर रहे हैं, भाई भाई में खून खराबा लड़ाई करना के चाह रहे हैं। ये षड्यंत्र है, आप लोग, ये षड्यंत्र है। मैं महतो को भी कह रहा हूँ कि आप भी मेरा भाई है, एसटी भी मेरा भाई है और एससी भी मेरा भाई है। ये एससी एसटी ओबीसी इस देश के मूल निवासी है। ये कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए लोग को। उन लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार की तत्कालीन उस वक्त की साजिश है, हमारे जमीन में टाटा है, धनबाद है, अरे भाई हमको एसटी सूची से बाहर निकाला, नहीं तो ये प्लान नहीं लगता। अरे ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि आपका ये प्लान में टाटा लगा हुआ। टाटा में कितने लोग हैं? टाटा का जो चेयरमैन है ब्राह्मण है, जाके देखिए।
आपका महतो है क्या, कुर्मी है क्या, गोप है क्या, राजवाड़ है क्या? उसके लिए आपका आंदोलन नहीं दिखाई दे रहा है। आप वहां आंदोलन कीजिए, आप यहाँ जाके आंदोलन कर रहे हैं। इसका कोई परिभाषा नहीं है संविधान में। आप एक आदमी लेके चलता है संविधान, अरे क्या संविधान लेके तुम चल रहे हो और संविधान का उल्लंघन कर रहा है। तो वो 6000 जाति में बात कर रखा है, उसका आंदोलन आपको नहीं दिखाई दे रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि हम अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहचान है आपकी? आपकी कोई पहचान नहीं है। आदिवासी लोग कर्मा मानते हैं, हम भी कर्मा मानते हैं। उनका आदिवासी उनकी का भी भाषा है, कर्मा हमारी मानते हैं। भाषा है। उसके पास हम कर रहे टोटल है, मेरे पास टोटल है। अभी एक त्योहार पार हुआ जितिया, क्या आदिवासी लोग जितिया मनाते बताइए तो आप लोग है ना जी, कोई मनाता है क्या? और सब कुर्मी माता के घर में मनाया है। अभी आप बोल रहे कि हम ये बनेंगे, ऐसे बनेंगे? कोई इतिहास है क्या इसका? कोई इतिहास नहीं है जी। बहुत। एक मिनट सर, एक मिनट। आप बोल रहे हैं कोई इतिहास नहीं है। अभी आदिवासी के गांव में क्या हनुमान झंडा नहीं मिलेगा घर घर में? ज्ञानता है हमारे वीडियो में ज्ञानता है, आ रहा है ज्ञानता है। कि आप जाइए वहां जाके अरे देखिए। वो क्या ज्ञानता है, इसी को तो हमको दूर करना है ना, यही तो ज्ञानता है, हैं? उन लोग का कहना है कि जब आदिवासी लोग क्रिश्चियन बन जाते हैं तो यो वो लोग मैंने एसटी का लाभ ले रहे हैं। हम अगर कुछ थोड़ा सा कर लिए तो हमको कुछ से मार कर दीजिएगा। हम कर आदिवासी जानवर को पूजा करते हैं, जानवर लोग पूजा करते हैं। माइक पर रखिए सर, वो छोटा वाला। हनुमान हुआ, बैल हुआ, जितने भी जी 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 बोलिए बोलिए, जो बोलने दीजिए सर, थोड़ा जाएगा वीडियो। ये हम लोग को अरे कुर्सी में बैठिए ना भैया, कोई अरे कुर्सी में बैठिए ना जल्दी। अरे जी कुर्सी में बैठिए ना आप कोई। अरे उसमें इनको भैया, हेलो नरेश भैया, हाँ सर, अरे आप उसमें बैठिए ना भैया, पहले जिसमें बैठल थे। हम 2 पॉइंट यहाँ आप लोगों का क्वेश्चन हम सुन रहे थे, हाँ बोलिए। तो 2 पॉइंट पर हम माइके नहीं दिख रहा है मेरा वाला। आवाज है। हाँ है, हाँ ठीक। ऐसे आप लोगों का सवाल हम सुन रहे थे, उसमें 2 पॉइंट हम मतलब अपने ठीक से सुने। एक कुर्मी जो आंदोलन कर रहे हैं, एक कुर्मी आंदोलन निश्चित रूप से एक संवैधानिक तौर पर कुर्मी का आंदोलन सही है, कहीं दो मत नहीं है। और इधर जो आदिवासी वर्ग जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी दोनों सही अपने संवैधानिक तौर पर। बट कुर्मी लोगों का जो आंदोलन है, उन लोगों का आंदोलन एक्चुअली ये तो झारखंड में प्रायोजित ही है। ये पश्चिम बंगाल में पहले चला, 5 या 6 दिन वहाँ पर आंदोलन रहे। उन लोग हाईकोर्ट भी चले गए, हाईकोर्ट में भी बोल दिया कि आप आदिवासी नहीं हैं। TR में भी गए, वहाँ भी बोल दिया आप आदिवासी नहीं, माने संवैधानिक नहीं है। कोई भी सरकार जो होते हैं वो अपना एक संस्था होता है, उसका ऐसा वो तुरंत डिसीजन नहीं लेते हैं, ठीक ना। संस्था होता है, रिसर्च करता है, रिसर्च के बाद डिसीजन देता है। तो ये 2 जगह से तो हमको जानकारी, इससे पहले हमारे गुरुजी ने भी पूरा प्रयास किया कि आप आदिवासी बनिए, लेकिन गुरुजी के कहने से आदिवासी नहीं बन पाए। उसका एक शेड्यूल होता है, एक क्या कहते हैं रूल होता है, उसमें रिसर्च होता है, उसके बाद उसको बोला जाता है। बड़े बड़े लीडर लगे हैं, आदिवासी वर्ग से भी लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सब धराशायी हो गया। बाकी जो अभी जो आंदोलन आप लोग देख रहे हैं, कुर्मी का आंदोलन, इसमें सिर्फ हमारे विचार से 2 पॉइंट है कि कोई बाहरी तत्व काम कर रहा है। जैसे बाहरी तत्व बंगाल का सीधा वो कौन महतो एक आए, अजीत कुमार महतो साहब, मुख्य नेतृत्व वो आके यहाँ झारखंड में उथल पुथल कर दी, और उसका एक ही उद्देश्य है, झारखंड से पैसा को लूटना, और कोई उद्देश्य नहीं उसका। सिर्फ इतना जो बंगाल में इस बार मार खाया ना, हमको तो एक बहुत सारा ईर लगा, हम कमेंट भी किए। पुंदा के एक स्टेशन है मेरे बगल में, पुंदा के स्टेशन, एक छोटा बच्चा लेकर चला गया है, उसमें पुलिस का बोलते हैं पुलिस दोष है। तो हम उस महिला से भी बोल रहे हैं, ये छोटा सा बच्चा गोदी में जो है, उस बच्चे को लेकर आप क्यों गए हैं? ये मैंने आंदोलन में जा रहे हैं, आंदोलन में ये होगा ही कुछ, मतलब भागदौड़ होने का चांस रहता है। तो ये सब एक बाहरी तत्व झारखंड का, और झारखंड अभी विकास कर रहा है। अभी 2025 का आप लोग GPS का एग्जाम देखिएगा,
9% यहाँ का स्थानीय लोग आप सुनील जी पहले ये वीडियो बने बताइए, हुए हैं। तब देखा कि भाई यहाँ का आदमी तो विकास कर रहा है, तो बाहरी तत्व लगेंगे, क्या कि उसको बोका रखना है, उसको पदाधिकारी नहीं बनने देना है। हाँ, आप अभी दूसरा बोल रहे हैं, दूसरा एक पॉइंट हमको आदिवासी बोले कि आप ये नहीं है क्या, एकजुटता नहीं है। निश्चित रूप से पॉलिटिकल में हम लोग एकजुटता नहीं है, बट हम लोग संस्कृति रूप से एकजुटता। आज जो हम लोग जिस जगह बैठे हैं, ये संस्कृत एकजुटता के कारण हम लोग इतना बड़ा जगह, ये बिल्डिंग इधर, ये हम लोग इस माने क्या बोलते हैं, संस्कृति के रूप से हम लोग ये है, क्या कहते हैं, एक है। लेकिन वोट देने के समय भाजपा कांग्रेस और जेएमएम करते रहते हैं। कौन सब पार्टी में आदिवासी मिले। हाँ, वो तो होता है। कई विधायक भी मिलेगा सर, यह सुना, अभी राजनीतिक का र तक हमारे आदिवासी लोग समझे नहीं है। अच्छा, समझा कौन रहा है? हाँ, कौन समझा रहा है उसको? कौन? राजनीति अभी हमको मौका ही नहीं आदिवासियों को मिला। कोई समझा रहा है क्या? मैंने आदिवासी को कोई राजनीति समझा रहा है, उनको जागरूक कर रहा है कोई? हाँ, ऐसा निश्चित संगठन है? निश्चित रूप से समझा रहा है अभी। लेकिन उन लोग क्या होगा, एक बेग नहीं है कि तुरंत परिवर्तन हो जाएगा ना। यदि परिवर्तन नहीं होता तो केंद्र सरकार डर से उड़ीसा में क्या कहते हैं, एक आदिवासी को मुख्यमंत्री नहीं बनाता। केंद्र सरकार डर से क्या कहते हैं, राष्ट्रपति को नहीं बनाता। केंद्र का सरकार देख लिया कि इन लोग धीरे धीरे पॉलिटिकल माइंड इन लोग का डेवलप हो रहा है, तो इन लोग अपने तरफ खींचने के लिए भाजपा ने ये चाल चला दिया, हमारे कांग्रेस ने चाल चला दिया, यहाँ ये हड़प करके रख लिया है सीएम साहब को। जो आपने कहा आदिवासी विकास कर रहा है, हाँ, कर रहा है। क्या पैमाना है उसका विकास का, कैसे देखते हैं, क्या विकास हुआ? हमारे जन्म हुआ सर 59 साल हुआ, इसके पहले हमने कभी राष्ट्रपति देखा नहीं। तो राष्ट्रपति सीएम बनना ही विकास है आपका? नहीं, और हम भी एक मतलब टीचर हैं सर, हम तो ऐसे नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी विकास कर रहा। हमारे गांव में नौकरी नहीं थी, अभी हमारे घर में, हम ही लोग का घर में था कि उस मतलब हम लोग जो मैट्रिक पास कर रहे थे उस समय हम ही लोग से, हम और भतीजा मैट्रिक। सवाल दूसरा हम समझ गए, आप नौकरी बता रहे, तो हमको एक सवाल का जवाब दीजिए। 25 साल के झारखंड में कौन सा ऐसा साल है जिसमें 1 लाख नौकरी दिया गया पूरे झारखंड में? कोई भी ऐसा साल बताइए। नहीं दिया गया। तो 3.29 करोड़ आबादी में अगर आदिवासी 28% है, 1 करोड़ आदिवासी है, तो कितनी नौकरियां मिली आदिवासी? देखिए, वहाँ तो अभी पहुँचने में हमको जा रहे हैं ना सर। इधर सुना जाए, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया। अभी तक इतना नहीं दे पाया, कारण क्या है, ज्यों ही यह नौकरी के लिए लोग, मतलब ज्यों ही सरकार वैकेंसी निकालती है, तभी बाहरी लोग आकर के कोर्ट कचहरी फलना तुस्का कर देता है, ठीक ना, जिस कारण बाधित हो जाता है। मतलब आदिवासी के साथ आए दिन अत्याचार होता है, उनकी जमीन लूटी जाती है, उनके तमाम तरह की चीजें उनके साथ होती है। आप जो डींग हाँक रहे हैं हमारे चैनल में कि भैया राष्ट्रपति बना है, वो कभी संज्ञान लिए? बताइए सबको। ये है सर, पहले तो ये जैसे कि आपको पता चला ना कि आदिवासी में मतलब प्रताड़न हो रहा है, जमीन लूटी जा रही। पहले तो ऐसा था कि पतो नहीं चलता था जमीन लूट रहा है। अभी पता चल रहा है, आप अभी विकास मान रहे हैं? विकास की बात तो नहीं बोल रहे हैं, अभी यहाँ तक पहुंचे हैं। नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में कितना चलता है बताइए। ये तो डिजिटल प्लेटफॉर्म की देन है, आधुनिकरण का ये आपकी क्या कहते हैं, आपका योगदान रहा, ठीक ना। नहीं तो मेन स्ट्रीम मीडिया में कहाँ दिखाता है जब आदिवासी के साथ शोषण होता है? यही तो बता, हसदेव में सैकड़ों एकड़ जमीन लेते हैं तो फिर कहाँ दिखाता है? नहीं तो यही तो बता, उस पर लेना चाहिए संज्ञान, नहीं लेना चाहिए, बताइए। अच्छा, एक सवाल और सर, अंतिम सवाल, उसके बाद दूसरे हमारे साथी पूछेंगे। सवाल ये है कि कुछ साल पहले मुख्यमंत्री ने ये कहा कि हमारे लोगों को हड़िया दारू छोड़ देना चाहिए। गंभीर सवाल है सबके लिए। हाँ जी। 20 साल तक क्या हड़िया दारू आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं छुड़वा सका? देखिए सर, कोई चीज कहने से तुरंत नहीं होगा, लेकिन हाँ, पहले जिस गांव में आप जाते थे, सोहराय में हम लोग का एक बहुत बड़ा पर्व होता है सोहराय, मतलब संथाल समाज में बाहा बहुत बड़ा पर्व, वहाँ 100% आदिवासी दारू पी करके सूतले रहते थे। अभी आप जाइए, आपको नहीं भी तो 20% तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 10% आदमी तो निश्चित है कि दारू एकदम छोड़ दिया है। चलिए, 25 साल में 10% हो गया। चलिए, ठीक है सुनील जी, बहुत अच्छा। हम नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा किया। राष्ट्रपति बनी, लेकिन उसी राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है।
तो आपको इस चीज पर गर्व है कि हमारे समुदाय की जो एक महिला राष्ट्रपति बनी है, या इस चीज पर आपको दुख होना चाहिए कि आज भी वो जातिगत प्रताड़ना से पीड़ित है? एक राष्ट्रपति जो देश की प्रथम नागरिक होती है वो भी, तो आप इसमें आप दुखी है या फिर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? ये तो दुखी होंगे ही भाई। इसमें निश्चित रूप से यहाँ जो ब्राह्मण है, जो आर्य समाज से जो आए हुए हैं, अभी भी आर्य छोड़ दिए देश, लेकिन उसका जो बाल बच्चे लोग हैं वो हये हैं, और मंदिर में जो कब्जा करके अभी लोग हैं वही आर्य समाज के लोग हैं, वही आर्य है जो मंदिर में कब्जा करके छोड़े हुए हैं। लेकिन उसको भी कूटने का अभी चल रहा है, धीरे धीरे पहचान हो रहा है कौन है आर्य, पता चल रहा है, कूटेंगे उसको भी। आपके कहने का मतलब है जो आर्य मतलब ब्राह्मण जो है वो विदेशी है? ब्राह्मण और आर्य दो चीजें हैं। ब्राह्मणवाद मतलब मैं भी ब्राह्मणवाद हो सकता हूँ, इसलिए ब्राह्मणवाद हो सकता हूँ कि हम अपने ही बेटे को जिस कुर्सी में होना चाहिए उस कुर्सी में बैठाएंगे, ब्राह्मणवाद का। क्या आर्य ही ब्राह्मण है या दोनों अलग अलग है? देखिए, ब्राह्मणवाद जो है हम लोग सारे हो सकते हैं, बट आर्य जो है एक जाति है। अच्छा, ठीक ना, एक जातिवाद शब्द है आधा छिपा लिए। आर्य जो ब्राह्मणवाद जो है, ब्राह्मणवाद जो होता है ब्राह्मणवाद हम लोग भी हो सकते हैं, एक साल के बाद हम खत्म ठीक ना, करेंगे। लेकिन जाति जो है ये अलग चीज है, ब्राह्मणवाद और जाति अलग चीज है। माइक से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखा गया था, और इससे जो हमारे SC ST OBC बिरादरी के जो भाई साथी लोग आए, माइनॉरिटी भी आए थे, माइनॉरिटी SC ST OBC माइनॉरिटी सभी साथी जो यहाँ हमारे साथ आए, हमारे अभिभावक है, गार्जियन स्वरूप है, भाई है, साथी है, इन सभी ने अपने अपने तथ्यों के आधार पर जो बात रखा, इस बात से ये मालूम चला कि सभी के अंदर में वो दर्द है, वो दर्द छलक रहा है, चाहे वो OBC हो, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, वो समस्या का अंबार है। झारखंड 25 साल से है, किसी साल में 1 लाख वैकेंसी नहीं है, स्पेशल कोई इस तरह का बौद्धिक स्तर पर आदिवासियों के लिए कोई सामाजिक संगठन, आदिवासी के हित में कोई सामाजिक संगठन चल नहीं रहा है। माइनॉरिटी तो और भी बेहाल है, तो स्वतंत्र देश में वो भी डरा हुआ है, अपने घर में दुबका हुआ है। आप SC का हाल तो देश में आप देख ही रहे हैं, उनके बहन बेटियों पर अत्याचार वगैरह, और OBC SC पर मतलब समस्या है। समाधान हमारा एक ही है। ये संविधान सभा में संविधान सौंपते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इस कारवां को मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ, मतलब 6743 जाति को जोड़कर 3 जगह इकट्ठा किए हैं, SC ST OBC बनाए हैं, और उन्होंने कहा था कि इस कारवां को मैं बड़ी त्याग और बलिदान देते हुए यहाँ तक लाया हूँ। ये मेरे समाज के लोगों, इस कारवां को यहीं रहने देना, मजबूती देना, हो सके तो आगे बढ़ाना, हो सके तो आगे बढ़ाना, लेकिन जान की बाजी लगा देना, पीछे मत जाने देना। लेकिन आज उस संदेश पर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। आज इस कारवां बहुत पीछे जा रहा है, जाति जाति में लड़ाई हो रहा है, धर्म के नाम पर लड़ाई हो रहा है। जहां से हमारे वैकेंसी है, जो सरकारी संपत्ति है, जहां सरकारी उद्योग लगना चाहिए, कृषि को उद्योग का दर्जा देना चाहिए, वहां पर निजीकरण किया जा रहा है, शिक्षा केंद्र को निजीकरण किया जा रहा है। और आज के डेट पर जहां कैटेगरी के नाम पर, जिस कैटेगरी से आरक्षण के नाम पर, उसी कैटेगरी में लड़ाया जा रहा है, जबकि वहां वैकेंसी खत्म हो चुका है। निजीकरण करके आपके सरकारी संपत्ति को बेच दिया गया है। वो तो 10-12 हजार रुपये में हमारे साथी लोग मजबूर हो रहे हैं मजदूरी करने के लिए। फिर आप अगर किसी कैटेगरी में आ भी जाएं तो वो अधिकार आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि निजीकरण में आरक्षण नहीं होता है, निजीकरण में प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं है। इसलिए हम सबको, हमारा एक ही उपाय है, हमारे महापुरुषों ने जो कहा था कि सब एक हो जाओ, संगठित रहो। यानी SC ST OBC जो हमारे पीछे बोर्ड लगा है, मूल निवासी संघ, इस झारखंड में नहीं पूरे भारत में काम कर रहा है। भाईचारा, सौहार्द, अपनापन, जो एक जुड़ाव जो हम महसूस कर रहे हैं, मूल निवासी संघ हम देख रहे हैं, यही एक संगठन है राष्ट्रीय स्तर की, जो हम SC ST OBC माइनॉरिटी को एक मंच पर लाके खड़ा कर रही है, और हमें बौद्धिक स्तर पर डेवलप कर रहा है हमारे समाज को। तो मैं निश्चित तौर पर सभी साथी को कहना चाहूँगा, SC ST OBC इस देश के मूल निवासी है, इस देश के इंडिजिनियस लोग हैं। जो आर्य विदेशी है वो खुद को विदेशी महसूस कर रहा है, हमारा मूल निवासी पहचान ही उनको खटकता है।
इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को जितना आगे बढ़ाएंगे, ये आर्य विदेशी खुद ब खुद इस देश से चले जाएंगे, हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा। हमें बस SC ST OBC बनकर इस देश में जो हम आबादी 90% है, जो शासक वर्ग है, बहुमत लोकतंत्र में बहुमत की चलती है, और अगर हम SC बने रहे तो हमारा मात्र 15% होगा। हम अगर ST में एक हो जाते हैं तो मात्र हमारा 7.5% होता। OBC को तो 52% है, लेकिन OBC को इतने टुकड़े में बांट दिया है कि OBC आज भी वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हम मूल निवासी कॉन्सेप्ट में अगर हम आते हैं तो हम इस देश के शासक वर्ग बन सकते हैं, और शासक वर्ग की कभी बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं होता है। शासक वर्ग डिमांड नहीं करता है, शासक वर्ग कमांड करता है। शासक वर्ग ने 10% अपने आरक्षण EWS जो लिया वो 4 घंटे में लागू करवा लिया। कोई रेल नहीं टेका, कोई हवाई जहाज नहीं टेका, उन्होंने एक टोटो टेम्पो बस कुछ नहीं टेका, उनको 10% आरक्षण मिल गया। और हमारे लोग को थोड़ी सी मतलब अपने अधिकार के लिए रेल तक असंवैधानिक काम करना पड़ रहा है। इसका एक ही उपाय है, मूल निवासी पहचान और भारत का संविधान। अगर हम पूरे समाज के लोगों तक पहुंचा पाएं तो निश्चित तौर पर हम शासक बनेंगे, हम अपना नीति नियम खुद बनाएंगे।